बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज आपको बताएंगे यूका प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का मुकम्मल तरीका। इसको दो हिस्सों में कट किया गया है और फिर लगाया गया है। तो ये जो प्लांट है यूका का प्लांट, ये इंतहाई खूबसूरत प्लांट है। ये इंतहाई हार्डी प्लांट है। आप इसको फुल सनलाइट में, सेमी सनलाइट में, शेडी एरिया में, आउटडोर इनडोर कहीं भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। आप इस पौधे को गमले में भी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। आप इसको ज़मीन में भी लगाकर एक बड़ा पौधा बना सकते हैं। ये दोनों सूरतों में इंतहाई खूबसूरत पौधा होता है। अगर आपके घर में ये खूबसूरत पौधा नहीं है तो आज ही ले आएँ और हर 6 माह के बाद इस जैसा एक और पौधा खुद ही बना लें कटिंग के साथ। तो वो इस तरह कटिंग के साथ पौधा ग्रो करने के लिए आपको जो मालूमात चाहिए वो इस वीडियो में आपको दिखाई जा रही हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी पौधा लगाने से पहले आपको सबसे पहले पॉटिंग मिक्स तैयार करनी होती है। तो पॉटिंग मिक्स में जो मेन चीज़ होती है वो होती है सॉइल। वो आप भाल डाल लें। भाल आप 50% से ज़्यादा डालें। उसके बाद आप सैंड डाल लें। ये जो सैंड आप देख रहे हैं ये आप कुछ 30% के पास रख लें। ये 70% हो गया या 60-80% हो गया। उसके अलावा जो 10-20% बचता है वो आप ये जो ब्लैक कलर की आप कंपोस्ट देख रहे हैं वो डाल लें और थोड़ी सी 2 चम्मच ये जो वुड ऐश होती है, राख होती है, वो डाल लें। वुड ऐश अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मट्टी, रेत और कंपोस्ट, ये 3 चीज़ें तो हर पौधे के लिए नेसेसरी हैं इस रेशो में कम से कम। मट्टी जो है ज़ाहिर है बेसिक मीडिया है, वो आपने डालना ही डालना है। रेत जो है वो मट्टी को वेल ड्रेन रखने के लिए ज़रूरी है ताकि आपका पानी जो है वो होल्ड ना रहे, एंड तक चला जाए या एक्स्ट्रा हो तो बाहर निकल जाए। और जो कंपोस्ट है वो मट्टी को रिच रखने के लिए ज़रूरी है ज़ाहिर है। इन तमाम को आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है जैसे मैंने मिक्स किया है। अच्छी तरह मिक्स नहीं होगी तो हो सकता है कि कंपोस्ट को 1-2 इंच एरिया जहाँ पे रह जाए और उस जगह से तने को ख़राब कर सकती है। तो आपने तमाम पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जो पॉट प्लास्टिक के हैं इनमें बहुत बड़े-बड़े नीचे होल होते हैं, तो मैंने कुछ पुराने पत्ते जो हैं डाल दिए हैं इसके नीचे ताकि मट्टी जो है वो नीचे ड्रेन ना हो जाए सारी की सारी। मैंने तो नीचे बॉटम में पत्ते डाल दिए हैं। इसमें इसके नीचे जो है वो जालीनुमा कपड़ा भी रखा जा सकता है क्योंकि पूरे बॉटम में नीचे जो है होल होते हैं। प्लास्टिक का गमला जो सबसे छोटा प्लास्टिक का गमला होता है 6 इंच का या 8 इंच का जैसे मेरे पास है। तो ये मेरे पास एक बड़ी कटिंग है यूका की। इसके मैं 2 पीसेस करूँगा। एक पीस मैं नीचे वाला जहाँ से बेंड हुआ हुआ है ये मैं अलहदा लगाऊँगा तकरीबन कुछ 6 इंच का, और उससे ऊपर वाला फिर मैं अलहदा लगाऊँगा। ऊपर वाला मैं पूरा भी लगा सकता था लेकिन क्या फ़ायदा इसका, मैं 2 इसके प्लांट बना दूँगा मैं, बजाय इसके कि मैं एक ये नीचे से जहाँ से टूटा हुआ था एक बड़े पौधे का ये जो है टहनी, तो वो सही तरह से कट नहीं हुई थी, ज़रा टूटी हुई थी, तो मैंने वो पोर्शन मैंने कट कर लिया है ताकि एक नीचे प्लेन पोर्शन रहे। अगर वो उस तरह पोर्शन रखता मैं तो वो वहाँ से फंगस लग सकती थी, तो वो मेरी कलम नहीं चलनी थी। तो ये मैंने एरिया जो है बिल्कुल प्लेन कर लिया है। और प्लेन एरिया करने के बाद फिर मैं अब देख रहा हूँ कि ये किस जगह से कट किया जाए। तो ये जो बेंड है इस बेंड तक मैं काट लूँगा ताकि नीचे वाला पोर्शन मैं सेपरेट लगा लूँ। सेपरेट वो कलम चल जाएगी और ऊपर वाला जो प्लांट है वो सेपरेट लगा लूँगा मैं। ये देखें, ये जो मैंने पीस काटा है ये कुछ 6 इंच के करीब है, ये मैं अलहदा से लगा लूँगा मैं। 2 मैंने गमले तैयार कर लिए हुए हैं, मट्टी डाल ली हुई है और दोनों गमलों में आजकल जो है स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, तो मैं इन दोनों गमलों को कोई भी रूटिंग हार्मोन नहीं लगाऊंगा। मैं नॉर्मली घर में एलोवेरा जेल लगाता हूं, तो इसको मैं एलोवेरा जेल भी नहीं लगा रहा मैं। इसी तरह ही मैंने ड्राई करने के लिए एक दिन मैंने पूरी टहनी को रख लिया था और अब ये ड्राई हो चुकी हुई है दोनों साइड इसकी। तो ये जो सेपरेट मैंने काटी है ये मैं लगा लूँगा
इस गमले में इसको, ये जो टॉप वाली साइड है इसको मैं सेपरेट से लगाऊंगा। और किस तरह लगाना है ये इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं उस तरह नहीं लगाना, इसको भी लगाने का तरीका है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये वाला जो है पीस ये मैं लगा लेता हूँ इसके अंदर। इसको लगाना बहुत ही ईजी है, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने ये तकरीबन 3 इंच के करीब इसको अंदर गमले में लगा दिया है और 3 इंच के करीब ये बाहर रहेगी। तो ये मट्टी को अच्छी तरह से दबा देना है आपने, ताकि तमाम एयर पॉकेट्स जो है वो ना रहें, तो उससे फिर ये कटिंग जो है वो मज़बूती से टिकी रहती है, हिलती नहीं है। चूँकि जो जो जड़ें हैं वो बनने से पहले अगर कटिंग हिल जाए तो फिर सर्वाइव नहीं करती। अच्छा, दूसरा ये जो टॉप पोर्शन है यूका का जो कटिंग है, उस टॉप पोर्शन को इसी तरह ही लगा देंगे अगर, तो ये बहुत वज़नी इसके पत्ते जो लीफ हैं बहुत वज़नी होते हैं, लंबे होते हैं। तकरीबन 2-2 फुट, 2.5-2.5 फुट लंबा पत्ता होता है वो, तो काफ़ी वज़न होता है। तो कटिंग जो है वो ज़ाहिर है फिर इतने वज़नी और इतने पत्तों को उसको सर्वाइव रखने के लिए तो सारी ताकत इसकी उधर लग जाती है, तो फिर रूट्स नहीं निकलती। तो आपने चाहे ये यूका है या कोई भी प्लांट है, उसकी आपने जो टहनियाँ हैं, शाखें हैं या लीफ हैं वो हल्के कर लेने हैं, कम कर लेने हैं। ज़्यादा लीफ अगर होंगे तो ज़ाहिर है वो सारी जान, सारी ताकत जो पौधे की है वो सर्व होगी उनको मेंटेन रखने के लिए, तो वो आपने लाजमी हल्के कर लेने हैं। तो इसके भी मैं पत्ते काफ़ी सख्त जान होते हैं, वो कटर से भी नहीं निकल रहे थे, तो मैं अब मज़बूती के साथ ज़ोर से खींच के ये निकाल दूंगा मैं सब पत्ते। हल्के से ही भी निकालने से भी ये पत्ते जो हैं वो छिल रहे थे। तो इसको एक झटके के साथ ये देखिए इस तरह झटके के साथ आपने पत्ते अपने निकाल लेने हैं। और इसके अलावा पत्तों को उतारना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर पत्ते ज़्यादा होंगे तो ऊपर वाली साइड पे पौधा जो है वज़नी रहेगा, तो जब वज़नी होगा तो उसके हिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो हवा से भी हिल सकता है, उसको कोई पेट भी हिला सकता है, और ख़ुद भी आपको अगर किसी वक़्त उठाना पड़े सफाई के लिए, पौधे को, गमले को आगे पीछे करना पड़े, तो जो कटिंग है वो हिल जाएगी, तो फिर वो सर्वाइव नहीं करेगी, फिर नहीं उगेगी, जड़ें नहीं निकलेंगी, वो ख़राब हो जाएगी वो। तो जो भी कटिंग है उसको दोनों पर्पज़ के लिए जो लीफ हैं उसको कम से कम रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस पौधे के, इस कटिंग के जो नीचे वाले लीफ थे मैंने कम्प्लीटली उनको खींच के निकाल दिया था, और बाकी जो है उनको मैंने कट कर लिया है, हाफ़ कट कर लिए हैं, सारे मैंने नहीं काटे। उसका वज़न भी कम रहेगा और पौधे की जो है वो ग्रो होने तक खूबसूरती बनी रहेगी। और ज़्यादा चूँकि ऊपर से ग्रीन जो है वो स्टिक आ गई है, तो इसलिए भी मैं उसको पत्तों को नहीं खींचा मैंने। और आपने भी जब ग्रीन एरिया आ जाएगा कटिंग का, तो आपने भी ऐसे कैंची से कट कर लेना है, ना कि आप जैसे मैं पहले खींच रहा था उस तरह खींचना है आपने। जो रिक्वायरमेंट थी मुझे, जितने मैंने लीफ उतारने थे वो उतार लिए हैं। उतारने के बाद मैंने ये कोई 5-6 लीफ रहने दिए हैं जो ताज़े हैं, नए हैं, और हो सकता है कि मैं 2-3 बाद में और निकाल दूँ मैं। तो ये मैंने पौधा जो है वो लगा दिया है, लगाने के बाद मैंने मट्टी को दबा दिया है, और बाकी जो और स्पेस बच गई थी उस स्पेस में मैंने और मट्टी डाल दी है। मैंने पानी के लिए बहुत थोड़ी जगह छोड़नी है, क्योंकि गमला जो है वो बड़े साइज़ का नहीं है, छोटे साइज़ का है, तो मैक्सिमम मट्टी आ सके और गमला वज़नी हो सके। तो अब नाज़रीन पानी डालने का टाइम है, तो लास्ट पे पानी डाल देना है इसको, जितना पानी इसको लास्ट तक चाहिए। तो ये पानी जब नीचे तक ड्राई हो जाएगा, बॉटम तक चला जाएगा, तो फिर और डालने की ज़रूरत होगी तो डाल देंगे, नहीं तो इतना पानी ही, चूँकि विंटर जा रहा है तो काफ़ी होगा, फिर जब ड्राई होगा तो उस वक्त डाला जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा पानी मैं ठहर के और डाल दूँगा। यूका प्लांट के बारे में मुकम्मल मालूमात के साथ मेरी एक और वीडियो भी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो भी कर